हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपके बीए बीकॉम सेकेंड ईयर की जो आपकी बुक है कंपलसरी इंग्लिश की, उसका यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 3 है हमारे पास, जो है व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट, जिसको लिखा गया है क्रिस्टिन रोजाल्टी जो लेखिका है उनके द्वारा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कवित्री का दृष्टिकोण मृत्यु के बाद या मृत्यु के समय होने वाली चीज़ों पर। तो बोला गया है, दिस इज अ सिंपल पोइम विथ अ डीप मीनिंग। द पोइट सेज दैट शी डजंट want her dearest one to sing sad songs over her death. She does not want any formal ritual to be performed at her burial. She wants no memorials to be raised over her grave. She will not be there to see any of these. It matters little to her whether her dearest one remember her or forget her. The poet herself does not know what will happen to her in the other world after her death. She says, happily I may remember and happily may forget. ये यहाँ पर कवित्री कहती है कि वह नहीं चाहते हैं कि उसके जो प्रियतम मीन्स जो उसे चाहने वाले लोग हैं या उसके आसपास के लोग हैं उसकी मौत पर शोक मनाए, क्योंकि कवित्री उनके शोक को, उनके दुख को देखने के लिए वो वहाँ नहीं होगी। वो कहती है कि उसकी कब्र पर कोई भी स्मारक खड़े ना किए जाएं, इनमें से कुछ भी देखने के लिए वह वहाँ होगी ही नहीं। इस बात का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका सबसे प्रिय, अधिक प्रिय व्यक्ति उसे याद रखता है अथवा भूल जाता है। कवित्री कहती है, हो सकता है कि मैं याद रखूं, हो सकता है कि मैं भूल जाऊं। कवित्री से स्वयं नहीं चाहती है कि उसकी मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में उसके साथ क्या तो जो है वो क्या होने वाला है। आगे बोला गया है, द पोइट परसेप्शन ऑफ डेथ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द जनरल परसेप्शन ऑफ डेथ। जनरली डेथ इज टेकन एज समथिंग हॉरिबल। पोइट की जो परसेप्शन है, पोइट की जो सोच है मृत्यु के बारे में, वो बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा भिन्न है, काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि जनरली लोगों का मानना है कि डेथ का मतलब होता है कोई हॉरिबल थिंग, कोई बुरी घटना या कोई कुछ बुरा होना। देयर इज लॉट ऑफ क्राइंग, वर्लिंग एंड मोरिंग ओवर इट। वन हु इज डाइंग वॉन्ट्स टू बी एवर रिमेंबर बाई हिज नियर एंड डियर वंस ही। बोला गया है कि देयर इज अ लॉट ऑफ, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहाँ उस व्यक्ति की जिसकी मृत्यु होती है उसके प्रियजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा विलाप करते हैं, रोते हैं, परंतु जो व्यक्ति मर चुका है उसे उन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है और ना वो उन चीज़ों को कभी जान पाएगा। आगे बोला गया है, ही ऑप्स टू हैव रिच मेमोरियल ओवर हिज ग्रेव, बट द पोइट्स परसेप्शन ऑफ डेथ एंड कन्वेड थ्रू दिस पोइम इज टोटली अनकन्वेंशनल. She shows no fear of death at all. She accepts the invalidity of death with a calm mind. She knows that no amount of wailing or crying can bring the dead one back to life. पर कवित्री की जो सोच है मृत्यु के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा भिन्न है। कवित्री को कोई डर नहीं है मृत्यु का, क्योंकि उसे पता है कि रोने से कोई व्यक्ति जो मर चुका है वो कभी वापस नहीं आ सकता है। So she doesn't want any sad song to be sung over her death. She wants no roses or shady trees to be planted other grapes. She wants only green grass to grow there in the natural course of time. And she is indifferent to being remembered or forgotten after her death. Thus, the difference between the poet's perception of death and the general perception of death is quite evident. Thus, it would make no difference to her whether she is remembered or forgotten after her death, says the poet to her. And if thou wilt remember, and if thou wilt forget. कवित्री बोलती है, and she is indifferent to bring remember or forgotten about her death. कवित्री का मानना है कि व्यक्ति का जो निश्चित है वो है मृत्यु। हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी जो है इस चीज़ का जो है वो सामना करना पड़ता है। सेज द पोएट टू हर, कवि कहता है, कवित्री कहती है, एंड इफ़ थो विल्ट रिमेंबर एंड इफ़ थो विल्ट फॉरगेट। ना विल्ट को मीन्स ये ना तो उन्हें कभी याद रहेगा और ना ही वो उन चीज़ों को जो है, एंड इफ़ थो विल्ट फॉरगेट, ना वो उन चीज़ों को कभी भूलेगी। आगे बोला गया है, and the poet herself make no such promise with her lovers that she won't forget him ever, even after her death.
She is not certain about her faith and state when she is dead. Thus, we are left in no doubt that the poet accepts the invalidity of death with an unusually calm mind. She shows no fear of death at all. Conclusion. In conclusion, we can say that the poet has used such an imaginary that all the different pictures of funnel spring alive before our imagination. We see the dearest ones singing sad song. We see roses and shady cypress tree being planted at the grave. We see the green grass getting wet, the rain and dewdrop, and we see the in which everything stands still and mountainless. Really, we have a poem which can be termed trendness clothed in lovely image. तो ये थी आपकी पोइम। टॉपिक नंबर 3 आपका जो था व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट वो कंप्लीट होता है। होप आपके लिए वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रही होगी और मैंने इस वीडियो को जितना शॉर्ट हो सकता था उतना शॉर्ट बनाने की कोशिश की है क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है वो नियर हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहती है और कंप्लीट बुक के नोट्स का लिंक का PDF तो है आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।